नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल गर्ग भारत एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आप भी अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे ऑन करके रखें, ताकि आपके पास सभी एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीते हैं, मगर उनमें से सक्सेस वही होता है, कामयाब वही होता है जिसके पास अपना एक विजन होता है, जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता है। यहाँ पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है दोस्तों, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल दी जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के उस प्रसिद्ध भाषण की बात करेंगे जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी दीक्षांत समारोह में दिया था। उन्होंने अपने 50 साल का एक्सपीरियंस 15 मिनट के भाषण में दिया था। उनके इस भाषण की प्रमुख बातें आज की इस वीडियो में हम उनके सार को जानेंगे। क्लियरिटी। दोस्तों, आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनमें कोई भी विजन नहीं है। मतलब जैसे वे पढ़ रहे हैं तो उनका कोई फिक्स उद्देश्य नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाकर क्या करना। तो मतलब हम जिस भी फील्ड को चुने उसमें क्लियरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्टीव जॉब्स भी मतलब पहले कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन के कुछ सालों बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनका मानना था कि मतलब उनको कोई भी उद्देश्य नहीं नजर आ रहा था। तो मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हमारे पास कोई विजन नहीं होता है। हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हमको मालूम नहीं होता। तो जो भी काम करें एक विजन के साथ होना चाहिए। नंबर 2, अपने हौसलों को कभी भी कम नहीं होने देना। दोस्तों, जिस एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स ने की थी, उसी कंपनी में से उनको निकाल दिया गया। दरअसल अपनी कंपनी के विस्तार के लिए उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को एप्पल कंपनी में रखा था, लेकिन मतभेद के चलते और जिन अधिकारियों ने उनको उस कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकलने के बाद स्टीव जॉब्स पूरी तरह से बिखर चुके थे, क्योंकि अपनी साल भर की कमाई, अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर और अपने पूरी आइडियाज की मदद से उन्होंने उस कंपनी की स्थापना की थी। तो उनका बिखरना लाजमी था, लेकिन उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा और अपने पूरी मेहनत के साथ उन्होंने नेक्स्टा और पिक्सर जैसी 2 महत्वपूर्ण कंपनियों की स्थापना की। और आगे चलकर उन्हीं कंपनियों से एप्पल कंपनी ने समझौता किया और फिर से स्टीव जॉब्स उसी कंपनी में जुड़ गए, एप्पल कंपनी में जुड़ गए। तो दोस्तों, हम जब भी हमारे जीवन में कुछ कोशिश करते हैं तो कई बार हम निराशा से घिर जाते हैं या असफल हो जाते हैं, लेकिन इन असफलताओं के चलते हमें कभी भी निराश नहीं होना है। हमेशा मतलब मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, आखिर में हमें सफलता मिलती है। तो इसका सार यही है कि अपने हौसलों को कभी भी कम नहीं होने देना। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि भूखे रहो और मूर्ख बनो। भूखे रहने से आशय है कि आप हमेशा जिज्ञासु रहो। नई नई चीजों को जानने की आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। नई नई जानकारी को प्राप्त करना आपकी रुचि होनी चाहिए। मूर्ख बनो, इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाए कि आपका ध्यान हमेशा उस तरफ रहना चाहिए। ठीक। नंबर 4 है, जिस विषय में आपकी रुचि हो उसी विषय को चुनें। दोस्तों, होता क्या है कि हम मतलब घर वालों के प्रेशर की वजह से या अड़ोस पड़ोस की प्रेशर या फिर किसी के चलते हम उस विषय को चुन लेते हैं जिसमें हमारा आगे चलकर हमें पता चलता है कि इस विषय में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें लगता है कि हम किसी और विषय में मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रेशर के चलते उसी विषय को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देखा गया है कि जिस विषय में मतलब हमारा दिल कहता है या हमारी रुचि होती है, हम अंततः उसी विषय में सफल हो सकते हैं।